नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 में दोस्तों हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं कि लाभ और हानि के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से जुड़ जाइए और कॉपी पेन सभी स्टूडेंट लेके बैठिएगा। नोट आप लोग जरूर करेंगे, नोट करना बेहद ही जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम हैं और एग्जाम के पहले रिवीजन के काम आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करिए, नोट भी जरूर करिए। नोट आप लोग जरूर करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, आपका दोस्तों जो पिछला पार्ट रहा, ठीक है, यानी क्लास 1 रहा। क्लास 1 में हम आप लोगों को क्या कराए थे? क्लास 1 में दोस्तों हम लाभ और हानि की गणना करना, लाभ हानि को प्रतिशत में बदलना, जो भी होता है बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको कराए थे। लेवल धीरे धीरे पिछले पार्ट में हम आपको बढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट और नोट जरूर करिएगा। सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ये लाभ और हानि का क्लास 2 है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखना है प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो हम पीछे पार्ट में कराए हैं यानी क्लास 1 में कराए हैं, आप सभी स्टूडेंट उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए, जो आपकी क्लास हो रही है, ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ क्लास में पढ़ लिए छोड़ दिए, नहीं। अगर आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो रही है तो आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। रिवीजन करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी दोस्तों साथ में प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। हाँ, चलिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का क्लास दूसरा है। ठीक है, तो क्लास दूसरा स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, प्रश्नों को नोट जरूर करेंगे। तो आज हम देखेंगे दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रश्न। लाभ हानि में दोस्तों रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, अनुपात। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है रेशियो से रिलेटेड प्रश्नों को हम बता रहे हैं। सभी स्टूडेंट क्या करिए, प्रश्नों को एक बार अच्छे से देखिए। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो ध्यान से पहले देखेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, पहले क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो अच्छे से देखिए, सीखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। ये कह रहा है दोस्तों, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो यहां पे ये बोल क्या रहा है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। ये एक सामान है दोस्तों, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दिया है, अनुपात दिया है। यानी क्रय मूल्य का क्या है दोस्तों, रेशियो 2 है और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या है, 3 है। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, अच्छे से देखिए। क्रय मूल्य क्या है, 2 है, विक्रय मूल्य क्या है, 3 है। ये रेशियो में है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सिंपल तरीका। यानी क्रय मूल्य मतलब दोस्तों क्या होता है, सभी स्टूडेंट बताइए। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसे बोला जाता है। सीपी क्या है दोस्तों, 2 है। और विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेशियो में है तो हम यहां पे मान रहे हैं। ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, एसपी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, 3 है। तो यानी दोस्तों 2 रुपए में कोई वस्तु खरीदे और 3 रुपए में बेच दिए तो लाभ क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट क्या होगा, बताइएगा। प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। यानी कि 3 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1। यानी प्रॉफिट दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट 1 का होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, हम आप लोगों को क्या बताए थे, प्रॉफिट बटा सीपी, ध्यान दीजिए, इंटू 100 ये बताए थे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 1 का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है दोस्तों, 2 है। और गुने क्या करेंगे दोस्तों, 100। तो 2 से ये 100 कटेगा 50 बार में, तो आपका दोस्तों आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 50। 50% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, 50%।
हाँ, 50% जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 50। हाँ, 50% का लाभ। यहां पे हम आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों को यह पता चल जाए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। जब दोस्तों प्रॉफिट होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, एसपी में से क्या किया जाता है, सीपी घटाया जाता है। ये अभी आप समझिए, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तभी दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा। अगर देखिए लॉस होगा तो क्या होगा दोस्तों, सीपी माइनस एसपी। ध्यान दीजिए, अगर क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि होगा। आप इसे भी नोट जरूर कर लीजिए सभी स्टूडेंट, क्योंकि आगे चल के इस पे भी हम आप लोगों को प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है, अभी कराएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप ज्यादा रुपए में खरीदे, कम रुपए में बेच दिए तो क्या होगा, हानि होगा। अगर दोस्तों आप ज्यादा रुपए में बेचे और कम रुपए में खरीदे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ और हानि पढ़िए, ये आपके लाइफ से जुड़ी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। पेपर में आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां सीपी है, ये क्या है, सीपी है। ये क्या है दोस्तों, एसपी है। यानी 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे लाभ हो रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। तो 1/2 गुने 100, यानी कि 2 से कटेगा तो क्या होगा, 50%। क्या आंसर हो जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। आप यहां पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। पेपर में बस आपको इतना ही करना है। यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग अच्छे से समझ जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो, आप लोग आगे भी प्रश्न सॉल्व करें तो कंफ्यूज ना हो, बेहतर है। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझते हुए चलिए चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं सभी प्रश्नों को। चलिए ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग साथ में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है। जो नहीं समझ रहे हैं वो देखेंगे, कंटिन्यू देखिए, समझने का प्रयास करिए। कह रहा क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 यानी 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ध्यान दीजिए, यहां पे जो रेशियो दिया है, एक बार ध्यान से देखिए। प्रश्न कभी भी दोस्तों आप सॉल्व करिए, मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करिए या रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करिए, प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास आप जरूर करिए। प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, विक्रय मूल्य, और दोस्तों क्या बोला है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी का दोस्तों यहां पे रेशियो दिया है 5:4। यानी जो एसपी है दोस्तों 5 है, सीपी है 4 है। अब क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे दोस्तों जो रेशियो दिया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब दोस्तों एसपी, एसपी दोस्तों क्या है बताइएगा, एसपी है 5, ठीक है। और सीपी दोस्तों क्या है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का रेशियो क्या है दोस्तों 4। यानी दोस्तों यहां पे क्या होगा, देखिए 5 रुपए में बेचा है, कितने रुपए में खरीदा है, 4 रुपए में खरीदा है। ध्यान दीजिए, 5 रुपए में दोस्तों बेचा है, खरीदा कितने में है, 4 में। तो लाभ होगा कि हानि होगा दोस्तों, लाभ होगा। और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 5 में से 4 कम कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट बराबर यहां पे हम लिख देते हैं एसपी माइनस सीपी, यही होता है ना। अब देखिए, तो प्रॉफिट बराबर दोस्तों क्या होगा, 5 माइनस 4, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 1 रुपए। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 1 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, तो प्रॉफिट बटा सीपी, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, यही होता है ना। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, आप लोग को पता होगा, पहले क्लास में बताए हैं। तो क्या होगा, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, सीपी दोस्तों क्या है, 4 है, ध्यान दीजिए, और गुने क्या करना है आपको, 100 करना है। ये आपका परसेंट में आएगा, 4 से 100 कटेगा 25%। आंसर क्या होगा, 25%। प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, 25% होगा। हाँ, देखिए कुछ स्टूडेंट का 20% आ रहा था, गलत कर रहे हैं। क्या आंसर होगा आप लोगों का, 25%। हाँ, 25% होगा, समझिए।
यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। पेपर में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहीं पे आंसर आपका आ जाएगा। ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, यानी ये एसपी है और ये सीपी है। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, ध्यान दीजिएगा। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। क्रय मूल्य क्या है, 4 पे, ठीक है, 4 में ही तो खरीदा है। गुने क्या करेंगे, 100, 4 से 100 कटेगा 25, डायरेक्ट बोलेंगे 25% का लाभ। डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 25% का लाभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का 25% आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, प्रश्नों को आप लोग नोट करिए, नोट जरूर करिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, आपकी जो स्टेज है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखिए, बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से देखिए, यहां पे सीखिए, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेस एकदम मजबूत करिए। जितना ही अच्छा बेस होगा उतना ही आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो बेस यहां पे आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या बोला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य क्या क्या है दोस्तों, 3/4 है। तो पूछ रहा है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम क्रय मूल्य को दोस्तों हमेशा सीपी लिखेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, ये आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है दोस्तों, 3/4 है। ये जो दोस्तों सीपी है, ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों, एसपी का। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य का यानी एसपी का क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, 3/4 है, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से देखिए। ये सीपी है ना, हम यहाँ पे सीपी लिख दिए, ध्यान दीजिए, सीपी लिख दिए। और ये एसपी गुने में है, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ये कहां हो जाएगा, एसपी हो गया, ठीक है। बराबर उधर क्या बच जाएगा दोस्तों, 3/4। अब देखिए, अब डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट कंपेयर का मतलब ये होता है, सीपी 3 है, एसपी 4 है। ध्यान दीजिए, सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो क्या होगा दोस्तों, यानी क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो लाभ क्या होगा, 1 का। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, एसपी माइनस सीपी कर सकते हैं ना, यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1। यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। 3 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, यहां रुपए नहीं है, 3 रेशियो में खरीदा, 4 रेशियो में बेचा, तो 1 रेशियो का क्या हो रहा है, लाभ। तो यहां पे हमसे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या बताए थे, प्रॉफिट अपॉन क्या, सीपी। सीपी क्या है, 3, 1/3 गुने 100, यही तो बताए थे। तो ये 100 एकम 100, 100/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम थोड़ा सा समझाएंगे, कुछ स्टूडेंट यहां पे नहीं समझ पाएंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होगा, ये 100 ऊपर वाले का गुना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 100/3%, ठीक है। तो 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% या 33.33% होता है ना। ध्यान दीजिए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे। 100/3 का मतलब क्या होता है, यहां पे समझ लेंगे, थोड़ा सा समझिए। कुछ स्टूडेंट कमजोर हैं, जिनको समझाना बेहद ही जरूरी है। 100/3 का मतलब 100 को 3 से भाग करना। 3 तरीका दोस्तों क्या होगा, 9, 10 में से 9 जा 1, ये 0, फिर 3 तरीका दोस्तों क्या होगा, 9, ठीक है। अब देखिए, एक आप चाहे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 33.33 करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो अभी आपका सही है। आप चाहे तो दोस्तों इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये 33 है, ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये 33 है, तो 33 को सही में लिखेंगे। जो दोस्तों यहाँ पे आया है, ध्यान दीजिए, शेष में इसको अंश के रूप में लिखते हैं, जिससे भाग किए हैं इसको हर के रूप में लिखते हैं। तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3, ये परसेंट में आएगा आपका, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। 33 सही 1/3%। अब चाहे तो दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो फिर 3 तरीका दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 दशमलव लगाए 0 बढ़ा लीजिए,
ठीक है, तो 33.33% भी जिसका आ रहा है वो भी सही है, 33 से 1/3% भी आ रहा है वो भी सही है। एग्जाम में दोस्तों इस फॉर्मेट में ज्यादा देता है, कभी कभी 33.33% भी दे देता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए, एकदम बेसिक से करा रहे हैं। कमजोर छात्र हैं तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आप सभी को नोट जरूर करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो समझ गया, ये भी समझिए क्योंकि ये कोई आपको बताएगा नहीं। बहुत से स्टूडेंट होंगे आज की क्लास में और इसमें जितने भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लिए हैं जिनको ये सब पता नहीं है, तो ये भी साथ में बता देते हैं ताकि सीख ले और सीखने का प्रयास करिए। बार बार ये हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। ठीक है, 100/3 को डायरेक्ट हम लिखेंगे 33 से 1/3%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी ये बताना है। क्या बोल रहा है, एक बार और प्रश्न को पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 25 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, मतलब सीपी किसके बराबर है दोस्तों, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मेट पहले बनाना सीखिए। जो लिखा है वो हम लिख दिए। 25 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य मतलब सीपी, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इधर एसपी है इधर सीपी है, तो इधर आप सीपी रहने दीजिए। ठीक है, उधर एसपी क्या है गुने में, तो यहाँ पे आएगा भाग में, ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, बराबर में ये क्या है दोस्तों 20 है, ध्यान दीजिए 20 है ना। अब देखिए ये 25 इधर गुने में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो यहां पे देखिएगा क्या होगा, यहां पे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, सीपी डायरेक्ट कंपेयर करिए, सीपी 20 है, एसपी क्या है दोस्तों 25 है। यानी रुपए में भी सोच सकते हैं, 20 रुपए में खरीदे 25 रुपए में बेच दिए, तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों बताइएगा, प्रॉफिट कितने का होगा, 20 में खरीदे 25 में बेच दिए, यानी एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए एक बार और बताते हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो यानी कि ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा 5 का दोस्तों क्या हो रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 5 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर 20 रुपए में खरीदे 25 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का हो रहा है 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे प्रॉफिट परसेंट लॉस नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सीपी 20 है, एसपी 25 है, तो 5 का प्रॉफिट। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताए, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्या है दोस्तों 20 है, 5/20 गुने 100। ठीक है, तो अब देखिए 5 से भी ये कट जाएगा 20, 5 चौको 20, 4 से ये 25। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिएगा, या 20 बच्चे 100, 5 बच्चे 25 ऐसे भी करते। तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा दोस्तों 25%। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा 25%। परसेंट में पूछेगा 25% का क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट का 25% आंसर आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 25, हाँ 25%, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का 25 आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जो ये हम फॉर्मेट बताए हैं इसे आप लोग सीखिए, सीपी इधर है एसपी इधर है, तो सीपी बटा एसपी हो गया, 20 इधर है 25 इधर है, तो 20/25 हो गया। ठीक है, यहां पे हम आप लोगों को सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं दोस्तों बताइएगा, क्या सिखाए हैं, पक्षांतर करना। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, नहीं सीखे हैं तो यहां पे सीख लीजिए, यहां पे भी हम एक्सप्लेन पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। देखिए यहां पे जो आपकी क्लास चल रही है थोड़ा सा धीरे चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 90 से 95% स्टूडेंट वीक है। ठीक है, तो हम उनको दोस्तों कुछ दिन में उस लेवल में ला देंगे कि वो तेज भी अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरा 100% कैप्चर करेंगे। ठीक है,
तो उस लेवल में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वीक स्टूडेंट है मेहनत करना स्टार्ट कर दे, डेली कम से कम 2-4 घंटे प्रैक्टिस आप जरूर करिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, अपने आप से भी सॉल्व करिए। चलिए आगे अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट कह रहे हैं प्रश्नों को क्या करिए, अच्छे से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है यदि सतीश 18 आम उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, लाभ या हानि हुई पूछ रहा है। देखिए 18 आम उतने में ही बेचता है जितने में, ध्यान दीजिए, उसने 21 आम खरीदे थे। बेचना का मतलब क्या होता है, सेलिंग। खरीदना का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ये बोल रहा है। ध्यान दीजिए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल भाषा में समझिए। 37 18 आम उतने में ही बेचता है, यानी कि 18 वस्तु का, ठीक है, यानी 18 आम का एसपी क्या है दोस्तों, बराबर है किसके, 21 आम के, किसके दोस्तों, सीपी के, यही है ना। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो सीपी एसपी आप कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ये एसपी है तो एसपी आपका रहेगा, बटा में क्या हो जाएगा, उधर से आएगा तो सीपी हो जाएगा, बराबर उधर 21 है तो 21 रहेगा, ये गुने में है तो क्या होगा, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 21 बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी सीपी क्या है, 18 है, और एसपी क्या है दोस्तों, 21 है। डायरेक्ट कंपेयर करिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा। हाँ, सीपी क्या है, 18 है, एसपी क्या है, 21 है। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा बताइएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 21 में से 18 घटाएंगे 3 का प्रॉफिट है। और हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या बताना है हमें दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना, यही होता है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 3 बटा सीपी दोस्तों क्या है, 18, यानी क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 18, क्रय क्या है 18, यानी कि जितने में दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर क्रय विक्रय डायरेक्ट करने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी 18 सीपी है और एसपी क्या है, 21 है, ठीक है। यहां पे उल्टा होता है, गुने में रहता है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा आप, ये वाला जो हम फॉर्मेट बताए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मेट, जितने में दोस्तों 18 बेचता है उतने में 21 खरीदा था, यहां पर आपको ये देखना है। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्रय मूल्य पे, तो 3 बटा 18 गुने आपको क्या करना है दोस्तों, 100 करना है। तो यहाँ पे 3 बटा 18 का मतलब क्या होगा, 3 छके 18। अब 2 से देखिए, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 से ये 50, 50 बटा 3, 50 बटा 3 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 16 सही 2 बटा 3%। ये आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, 16 सही 2 बटा 3%। अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं 50 बटा 3, 50 बटा क्या या 3, 50 बटा 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 50 को 3 से भाग करना, 3 एकम दोस्तों 3, यहाँ पे 5 में से 3 जा 2, 20, 3 छक्के दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 3 छक्के क्या होगा 18, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 20 में से 18 जाएगा तो क्या होगा 2, ठीक है। अब देखिए भाग तो नहीं जाएगा, तो इसको हम देखिए 16 को सही में लिख देंगे, जो यहाँ शेष आया इसको अंश के रूप में, ये जिससे भाग दिए इसको हर के रूप में, यानी 16 सही 2 बटा 3, इसको हम लिख सकते हैं 50 बटा 3 को, ठीक है। आप चाहें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 2 आया है, ध्यान दीजिएगा, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 16 3 छके फिर क्या हो जाएगा 18, और यहां पे हो जाएगा आपका 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 छके 18, 16.66 भी जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है वो भी आप सही है। हाँ, 16 से ही 2 बटा 3% आंसर होगा। जिन स्टूडेंट का 16.66 ऐसे भी आ रहा है वो भी सही है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर ऐसे दिया होता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है 16.66, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। देखिए मन लगा के खूब अच्छे से तैयारी करिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। अच्छे से एकदम पढ़िए, सभी जो भी हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे सीखिए, क्योंकि इतना बेसिक से आपको कोई कराएगा नहीं। अगर आप इतना बेसिक से कर लेंगे तो आगे आप सुपर फास्ट होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, तो अभी सीखिए, जब आप सीख जाएंगे तो बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। पेपर में हम इतना आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिए, एक बार और बता देते हैं, पेपर में आपको इतना नहीं करना है। यहाँ क्या रहता है दोस्तों, 18 क्या था, 18 दोस्तों एसपी था, ठीक है। 18 एसपी बराबर है कितने के दोस्तों, 21 सीपी के। तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एसपी बटा
सीपी। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो क्या होता है दोस्तों 21/18, सीपी 18 है, ये 21 है, तो प्रॉफिट क्या होगा 3 का, किस पे हो रहा है क्रय मूल्य पे, तो 3/18 गुने 100, 3 6 के 18, 100/6 का मतलब क्या होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 से 50, 50/3 का मतलब क्या होता है बताइएगा, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। आप डायरेक्ट आंसर देते, यहां पे ना जब आप 18 और 21 देखते हैं ना डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, 18 21 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, आप डायरेक्ट देते, ठीक है। कब देंगे ये, जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक चीजें जो बता रहे हैं ये आपको सीखना होगा, ठीक है। चलिए अभी ये चीज ना ध्यान दीजिए, पहले आप इस पे दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तभी समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डाउट एक भी परसेंट नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या है, ठीक है। सेम है, कुछ नहीं करना है। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट टाइप का होगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत, प्रतिशत हानि क्या है, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 12 सीपी, यानी 12 वस्तु का सीपी कितने के बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है हानि क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कुछ नहीं है, सीपी इधर है आप लिख लीजिए सीपी, बटा में आ जाएगा दोस्तों आपका क्या एसपी, 16 उधर है 16 रहने दीजिए, ये 12 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो इधर क्या होगा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है दोस्तों, सीपी क्या है दोस्तों 16 है, एसपी क्या है दोस्तों 12 है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तब समझ में आएगा। यहाँ पे आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य 16 है विक्रय मूल्य 12 है, मतलब दोस्तों हम 16 में खरीदे हैं और 12 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा बताइए। 16 रुपए का मान लीजिए कोई वस्तु खरीदे, 12 रुपए में बेच दिए, तो क्या होगा आपको लॉस होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा लॉस। और ध्यान दीजिए यहां पे हम आपको बता दें दोस्तों, लॉस बराबर क्या होता है, यानी हानि बराबर दोस्तों क्या होता है बताइएगा, सीपी बड़ा होता है एसपी छोटा होता है, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों लॉस होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा बताइएगा, लॉस बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस बराबर 4, 4 का हानि हो रहा है, तो आपको बताना है क्या है दोस्तों लॉस परसेंट, हानि परसेंट, तो 4 की हानि हो रही है। क्रय मूल्य दोस्तों इसका क्या है, ध्यान दीजिए क्रय मूल्य क्या है, अब आंसर आएगा आप लोगों का, क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है 16, तो 4/16 गुने क्या करेंगे दोस्तों 100, तो ध्यान दीजिए 4 चौको 16 और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि लॉस परसेंट आपका क्या होगा 25, ठीक है, यानी लॉस क्या होगा दोस्तों 25%। हाँ 25%, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ 25%, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। यहां पे देख लीजिए, ठीक है, लॉस कब होता है, जब दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य छोटा होता है, जब आप दोस्तों सीपी में से एसपी घटाएंगे तो क्या होगा लॉस होगा। हाँ बहुत अच्छे, समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। समझिए, सीखने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करेंगे सीख जाएंगे, ठीक है, अच्छे से देखिए बस, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सभी प्रश्न जितने भी करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 7वां जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्वेश्चन जो हम पिछला करा रहे थे वो नहीं है, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो क्या पूछता है, लाभ हो तो प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, प्रॉफिट बराबर क्या अभी हम बताए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रॉफिट बराबर क्या बताए थे दोस्तों, प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताइएगा। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य दोस्तों घटाते हैं तो क्या आता है दोस्तों, लाभ आता है। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो इक्वेशन हम बना रहे हैं, समीकरण बनाएंगे, ठीक है, उसे आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तभी समझ में आप लोगों को आएगा। यहां पे देखिए 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है मतलब 30 वस्तुओं, प्रॉफिट की जगह पे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 30 एसपी का प्रॉफिट हो रहा है। कब प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 120 वस्तुओं को बेचने पे। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 120 ध्यान दीजिए एसपी माइनस 120 सीपी, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये जो इक्वेशन बना रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, इसे आप लोग सीखिए तभी आंसर आप लोगों को आएगा। कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है लेकिन ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट क्या हो रहा है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। लाभ कब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, 120 वस्तु में से 120 वस्तु का सीपी घटाएंगे, 120 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे, तो ही दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितने का हो रहा है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। समझिए सभी स्टूडेंट, अगर इतना समझ गए तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। हाँ दे दो, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, लाभ कितना हो रहा है, ध्यान दीजिए 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। लाभ कब होता है, एसपी माइनस सीपी, तो 120 वस्तु का एसपी माइनस 120 वस्तु का सीपी। ध्यान दीजिएगा, 120 वस्तु को जब हम बेचते हैं तभी लाभ होता है। तो लिखने का जो ये तरीका है ये है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं, ठीक है, समझिए आप लोग। यहां पे प्रॉफिट, इसी कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिएगा तब ये क्लियर होगा। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 120, प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पे देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, 120 वस्तु का बेचने पर, यानी कि 120 वस्तु का एसपी माइनस 120 वस्तु का सीपी किसके बराबर होगा दोस्तों, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो ऐसे लिख दे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अब देखिए कि कुछ नहीं करना है, एसपीसीपी एक तरफ करना है। ये 120 सीपी क्या है दोस्तों, माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 120 सीपी प्लस में हो जाएगा। ये देखिए 120 क्या है दोस्तों, एसपी है, यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। 120 और ये 30 एसपी है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या दोस्तों, 30 एसपी। अच्छे से देखिए, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 120 क्या है दोस्तों, सीपी है, ठीक है। 120 एसपी में से 30 एसपी जाएगा तो क्या होगा, 90 एसपी हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए सीपी इधर है, फिर बटा में इधर आएगा तो आपका एसपी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 बटा 120। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 90 बटा 120 डायरेक्ट कंपेयर करिए। सीपी दोस्तों क्या है, 90 है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। एसपी क्या है, 120 है, ध्यान दीजिए। सीपी बटा एसपी यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, सीपी बटा एसपी क्या आया है दोस्तों, 90 बटा 120, 90 बटा 120 आया, ठीक है। सीपी 90 है, एसपी क्या है 120, तो क्या होगा, क्रय मूल्य 90 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों बताइए, एसपी में से सीपी यानी 120 में से 90 घटाएंगे, 90 का खरीदे 120 का बेचे, तो ऐसे भी सोच सकते हैं 30 का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट अपान सीपी, यानी सीपी क्या है दोस्तों 90, तो 30 बटा का 90 गुने आपका क्या होगा 100, ठीक है। तो 30 तिहाई 90, या क्या हो जाएगा दोस्तों ये 100 बटा 3, 100 बटा 3 अभी बताए हैं,
33 सही 1/3% या 33.33%। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी स्टूडेंट अच्छे से। आंसर क्या होगा? 33 सही 1/3%। जितने भी स्टूडेंट का आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ, इस वाले इक्वेशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इस वाले इक्वेशन को आपको देखना है। कब दोस्तों प्रॉफिट होगा? ध्यान दीजिएगा, 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का 33 से 1/3% या 33.33% आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट टाइप का है। सभी स्टूडेंट नोट करिए, प्रश्नों को सीखिए, समझिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहां पे ये 120 वस्तु का एसपी में से 120 वस्तु का सीपी घटाए हैं, तब ये किसके बराबर है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो यहां पे बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे 120 सीपी कैसे आया, ये बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सीपी क्यों घटाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। अच्छे से समझिए, हाँ, तो समझ में आएगा। हाँ, अब समझ में आप लोगों को आ गया है। ठीक है, तो 120 वस्तु का दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है? 120 वस्तु का एसपी माइनस 120 वस्तु का सीपी बराबर है दोस्तों किसके? 30 वस्तु के। ठीक है, लाभ लिख रहे हैं, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब होता है? एसपी में से सीपी घटाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ध्यान दीजिए, समझ में सभी स्टूडेंट को आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप का है, अच्छे से समझिए। ठीक है, अच्छे से समझिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तब अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन भी वैसे ही है। ध्यान दीजिए, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो हानि प्रतिशत क्या है? लॉस बराबर दोस्तों क्या होता है बताइएगा? यहां पे ध्यान दीजिए, लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर दोस्तों क्या होता है? हानि कब होती है दोस्तों? जब दोस्तों क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। तभी हम आपको लॉस बराबर क्या बताए दोस्तों? ध्यान दीजिए, सीपी माइनस एसपी, यही तो बताए। ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, आप बस इसे समझिए, एकदम आसान हो जाएगा। लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। यानी कि दोस्तों, कोई वस्तु आप 10 रुपए में खरीदे, 6 रुपए में बेच दिए, तो क्या किए? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 रुपए की हानि। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं ना? तो यहां पे लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। तो यहां पे दोस्तों कह रहे हैं 200 वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि होता है। हानि कितने वस्तुओं के बराबर होती है दोस्तों? 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, यानी लॉस जो है दोस्तों 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है। ठीक है, कितने वस्तुओं को बेचने पे? 200। तो अब कुछ नहीं करना है, दोनों के साथ 200 जोड़ दीजिए। 200 वस्तुओं का दोस्तों सीपी माइनस 200 वस्तुओं का एसपी। अब समझ में आएगा? ठीक है, बस ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का दोस्तों लॉस हुआ है? 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से। ठीक है, यहां पे देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप डायरेक्ट आंसर देंगे। ध्यान दीजिए, सीपी एसपी एक तरफ करिए। यहां पे देखिए क्या है दोस्तों? एसपी है ना माइनस में, तो इधर ला दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 200 क्या हो जाएगा आपका? एसपी 200 ही है। हाँ, 200 एसपी बराबर ये 200 क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, 200 सीपी है माइनस ये 50। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए, माइनस में करेंगे तो भी हो जाएगा, किसी को किसी तरफ कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए दोस्तों ना, यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों ये माइनस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये एसपी है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, पहले से क्या है? 50 एसपी ही है। ठीक है, एसपी है, ये माइनस में है, ये भी आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये 200 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर क्या होगा? ये 200 सीपी। कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, आप किसी को किसी तरफ रख सकते हैं। ये बस होगा माइनस में आएगा तो दोनों तरफ माइनस काटना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा, ये हो गया। अब देखिए, 50 एसपी और 200 एसपी मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों? 250 एसपी मतलब 250 सेलिंग प्राइस। ठीक है,
ये इधर क्या है दोस्तों, 200 क्या है, सीपी है। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आप इस सभी स्टूडेंट समझ सके। अब यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब यहां से हम यहां लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट देखिए एसपी, उधर सीपी है तो बटे में आएगा क्या हो जाएगा, सीपी। उधर क्या है दोस्तों, 200 है, इधर क्या है 250 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा 250। ठीक है, अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, सीपी क्या है दोस्तों 250 है, एसपी क्या है 200 है, तो यहां पे क्या होगा, क्रय जो है दोस्तों 250 है, विक्रय जो है 200 है, तो क्या होगा, हानि होगा, क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, लॉस बराबर अभी हम आपको क्या बताए थे दोस्तों, सीपी माइनस एसपी, यही तो बताए थे ना लॉस। तो लॉस बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सीपी 250, 250 में से एसपी 200 घटाएंगे तो क्या होगा, 50 का। समझिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझिए, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, ये लिखने वाली स्टेप नहीं है लेकिन समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो आपको बताना है हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट आपको के लिए क्या होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये 50 है, ठीक है। लॉस क्या हो रहा है दोस्तों, 50 का हो रहा है, कितने पे लॉस हो रहा है, सीपी पे, तो 250, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 50 बटा 250 गुने क्या करेंगे, 100, ठीक है। तो 5 पचे 25, ठीक है, 50 पचे 250, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, अब ये 5 से कटेगा, 20 पचे 100, ठीक है। तो लॉस परसेंट आपका क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा दोस्तों, 20%। लॉस परसेंट क्या होगा दोस्तों, 20%। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का 20% लॉस आया है, ठीक है, 25 यानी 20% जितने भी स्टूडेंट का क्या आया है, हानि आया, आप सभी स्टूडेंट सही है, 25 नहीं होगा। अभी कुछ स्टूडेंट 25 बता रहे, 25 क्यों बता रहे, कितने का हानि हो रहा है दोस्तों बताइएगा, 250 में खरीदा, 200 में बेच दिया, 50 का, तो डायरेक्ट 50 नहीं बोलिए, 50 का हो रहा है तो परसेंट में बताना है, 50 बटा 250 गुने 100, तो ये 50 250 से कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में, लॉस परसेंट 20% आंसर होगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट का 20% आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 20% आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, लॉस परसेंट क्या होगा, 20%। ये चीज सीखिए, ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, ये तो आपको पता ही हो गया, इसी इक्वेशन पे ये बन रहा है। अगर ये समीकरण बनाना सीख गए तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी होता है, शॉर्ट ट्रिक एक लाइन में आंसर आता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अभी आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा, बाद में क्या होगा ना, बाद में भूल जाएंगे, पेपर के टाइम पे वो ट्रिक भूल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक ना अपनाइए, आप इसे करिए, ठीक है, बस इतना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप इतना करेंगे ना, इतना सीखे रहेंगे, तो इतना आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट आंसर देंगे, आप डायरेक्ट दोस्तों यही स्टेप लिखेंगे और डायरेक्ट दोस्तों क्या करेंगे, 20% आंसर देंगे। जब हम आप लोगों की प्रैक्टिस आगे कराएंगे तो बताएंगे डायरेक्ट कैसे आंसर दिया जाता है, ठीक है। यहां पे देखिए, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अभी ना पढ़िए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी शॉर्ट ट्रिक हम आपको नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिए। हाँ 20% लॉस, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वही है, ठीक है, जैसे हम आप लोगों को कराए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छे से देखिए, क्वेश्चन 9वां है दोस्तों, 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। ध्यान दीजिएगा, लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या बोल रहा है दोस्तों, 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है, बताइएगा सभी स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एसपी माइनस सीपी, क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। अगर दोस्तों कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए, यहां पे प्रॉफिट है ना, हाँ क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर कोई वस्तु हम दोस्तों 6 रुपए में खरीदे, 10 रुपए में बेच दिए, ठीक है,
या मतलब मान लीजिए दोस्तों 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदे, 30 रुपए में आप क्या किए, बेच दिए। ध्यान दीजिए, 20 रुपए में खरीदे, 30 रुपए में बेच दिए, लाभ कितने का हुआ, यानी 30 रुपए में से 20 रुपए घटाएंगे, 30 रुपए में बेचे, उसमें से क्या करेंगे, 20 रुपए घटाएंगे, तो क्या होगा, 10 रुपए। वही कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, लाभ होगा। अच्छे से सभी स्टूडेंट समझिए। हाँ, ध्यान दीजिए, ट्रिक अभी आप लोगों को हम नहीं बताएंगे, ट्रिक देखिए, ट्रिक बता देंगे, एक लाइन में आंसर तो आएगा, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब पे अलग अलग ट्रिक लगता है। आपको 3 या 4 ट्रिक या 4 ट्रिक याद करने पड़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 ट्रिक याद करने पड़ जाएंगे और चारों ट्रिक में कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अभी यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये सीखिए, ये आपके दोस्तों लाइफ टाइम काम आएगी। ट्रिक क्या होगी, नहीं अगर जो यूज में है तो भूल जाएंगे, ठीक है। ट्रिक कब काम करता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, अभी नहीं, समझिएगा बाद में, पहले ये सीखिए। तो ये बोल रहा है, अब आगे प्रश्न में चलते हैं। 20 वस्तुओं को बेचने से, ध्यान दीजिएगा, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर होता है, ठीक है। कब होता है दोस्तों, 20 वस्तुओं को बेचने से। तो क्या लिखेंगे, दोनों जगह 20 लिखिए, 20 दोस्तों एसपी माइनस होगा क्या दोस्तों, 20 सीपी, ठीक है। यहां पे क्या होगा दोस्तों, अच्छे से सभी स्टूडेंट देखिए, 20 एसपी माइनस 20 सीपी, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, सीपी एसपी एक तरफ, सीपी दोस्तों उधर क्या है, माइनस में, बराबर किधर लाइए, जो इधर है ना वो उसी को लाया जाता है, ठीक है। तो इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 सीपी, आप डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक स्टेप नहीं लिखेंगे। 20 सीपी है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस ये 5 और 20 वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 सीपी, ठीक है। यहां पे देखिए -20 है, बराबर किधर आएगा, +20, +20 सीपी और 5 सीपी मिलके क्या हो जाएंगे, 25 सीपी, लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बराबर उधर क्या बच गया आपका दोस्तों, 20 एसपी, क्या बच गया दोस्तों, 20 एसपी। अब देखिए, सीपी है बराबर को उधर एसपी है, तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, 20 उधर है, इधर क्या है, 25 है, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 25, ठीक है। अब डायरेक्ट कंपेयर करिए, सीपी 20 है, ध्यान दीजिए, एसपी 25 है, देखिए ध्यान दीजिए, सीपी 20 है, एसपी 25 है, तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी, यानी 25 में से 20 घटाएंगे, 20 में दोस्तों खरीदे, 25 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 5 का होगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, प्रॉफिट क्या होगा, 5, प्रॉफिट कितना होगा, 5, ठीक है। हमें प्रॉफिट नहीं बताना, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, ध्यान दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, 5 बटा क्रय क्या है दोस्तों, सीपी क्या है 20 गुने क्या होगा 100, तो 20 25 100, 5 गुने 5 25। प्रॉफिट परसेंट दोस्तों क्या होगा 25, यानी प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों 25%। हाँ क्या होगा 25% होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का 25% आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रश्नों को सीखिए, देखिए सीखिए तभी समझ में आएगा। बस ये वाला इक्वेशन समझिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो बस कुछ नहीं, कितने का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ, यही लिखें 5 सीपी के बराबर प्रॉफिट है। कब है, एसपी माइनस सीपी। तो 20 वस्तु का एसपी यहां लिखा है, 20 वस्तु को बेचने पे, फिर 20 वस्तु का सीपी घटाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। हाँ क्या हो गया 25%। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे शानदार। उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझिए, नोट जरूर करिए, अच्छे से आप लोग समझिए और नोट जरूर करिए, नोट करेंगे तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, नोट करिए, ये वाला स्टेप समझिए, बस इतना समझ जाएंगे सॉल्व करने लगेंगे। लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। तो 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस में से 20 वस्तु के कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो 5 वस्तु के दोस्तों कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होगा, यही क्वेश्चन में कहा है, ध्यान दीजिए। हाँ 25%, वेरी गुड, बहुत अच्छे शानदार, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट, नोट आप लोग जरूर करिए।
ध्यान दीजिए 10वां क्वेश्चन ये रहा, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है 10वां दोस्तों, 25 वस्तुओं को बेचने से, ध्यान दीजिएगा, 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिए। हाँ, 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या होगा? लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो लॉस बराबर दोस्तों क्या होता है बताइएगा? लॉस बराबर क्या होता है दोस्तों? सीपी माइनस एसपी। ध्यान दीजिए क्या होता है दोस्तों? सीपी माइनस एसपी। ये हम आप लोगों को कई बार करा चुके हैं, देखिए इसलिए हम करा रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, और समझना बेहद ही जरूरी है। समझना क्या है? बहुत ही जरूरी है। समझेंगे अच्छे से तभी सॉल्व करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए। डेली कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़िए, मिनिमम 8 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा समय मिल रहा है वो भी आप पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। तो देखिए लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। अगर दोस्तों कोई वस्तु हम, ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों कोई वस्तु हम 30 रुपए में खरीदे, मान लीजिए 50 रुपए में खरीदे, ठीक है, कोई वस्तु मान लीजिए 50 रुपए में खरीदे और 40 रुपए में आप बेच दिए, तो आपको क्या होगा? हानि होगा। कितने का? 10 का। तो हम कैसे पता किए 10 का हानि होगा? हम 50 में खरीदे थे, 50 रुपए क्रय मूल्य था, 40 रुपए विक्रय था, क्रय मूल्य में से क्या किए? विक्रय मूल्य माइनस किए, ठीक है, तो क्या आ गया? हानि आया, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है? लॉस आता है, हानि आता है, बस। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितने होती है? हानि कितने होती है? लॉस दोस्तों कितना होता है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि 5 सीपी के बराबर होती है। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, यहां पे लिख रहे हैं लॉस कितना का होता है दोस्तों? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पे जो लिखा है वही लिख रहे हैं, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो लॉस की जगह 5 वस्तु का सीपी लॉस हो गया। अब देखिए कितने वस्तुओं को बेचने पे? 25 वस्तु। तो 25 वस्तु का ध्यान दीजिएगा क्या होगा दोस्तों? सीपी माइनस करेंगे 25 वस्तु के एसपी से। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, बस आपका समीकरण बन के तैयार। अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इधर दोस्तों सीपी है, ध्यान दीजिए, इधर सीपी है, आप चाहे तो इधर सीपी ला दीजिए या इधर एसपी ला दीजिए। उधर माइनस में जो है, ध्यान दीजिए माइनस में है तो आप उसको ला दीजिए, ध्यान दीजिए, चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये होगा, थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। आप चाहे तो ये 25 सीपी है तो ला देंगे माइनस 25 सीपी, तो माइनस क्या हो जाएगा? 20 सीपी हो जाएगा, और इधर माइनस 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 कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिंपल है, माइनस में ये है तो इसको इधर ला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो प्लस में, प्लस क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 25 एसपी। ध्यान दीजिए बराबर किधर आया? तो ये 25 क्या है दोस्तों? सीपी है, ध्यान दीजिए 25 सीपी है, ये 5 सीपी है, बराबर को उधर सीपी की तरफ लेते जाइए, तो क्या होगा? -5 सीपी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। ये पक्षांतर करना तो आप सभी स्टूडेंट सीख ही गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? 25 एसपी। ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों? 25 सीपी में से 5 सीपी घटाएंगे 20 सीपी, ठीक है। अब देखिए सीपी बटा एसपी या एसपी बटा सीपी कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए एसपी इधर है, बराबर कोई उधर सीपी है, ध्यान दीजिएगा, तो सीपी आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। उधर क्या है? 20 है और इधर क्या है? 25 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी सीपी क्या है? 25 है, एसपी क्या है? 20 है। ध्यान दीजिए क्रय क्या है? 25 है, क्रय मूल्य क्या है? 25 है, विक्रय मूल्य क्या है? 20 है। तो क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, लॉस होगा। क्या होगा दोस्तों? बताइएगा, लॉस होगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ध्यान दीजिए हम दोस्तों 25 में खरीदे, 20 में बेच दिए, तो कितने का लॉस हुआ दोस्तों? 5 का हुआ, यही तो हुआ। अब हमसे ये नहीं पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है, हानि परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? लॉस अपॉन सीपी, यानी कि 5 का हानि हुआ, क्रय क्या है दोस्तों? 25 है, और गुने क्या करना है आपको? 100। तो 5 से 25 कट जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5 से 25 कटेगा, 5 पच्चे 25, 5 दूना के 10 20। आप चाहे तो 25 चौको 100, 5 चौको 20, ऐसे भी कर सकते थे। लॉस परसेंट दोस्तों क्या होगा? 20%। लॉस परसेंट क्या होगा? 20, ठीक है। यानी हानि क्या होगा? 20%। बहुत अच्छे, 20%। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। 20% जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ,
ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या होगा 20%। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। लॉस परसेंट क्या होगा 20%। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 20% आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे देखते हुए चलिए, ध्यान दीजिए। हाँ जल्दीबाजी में भागिएगा नहीं, ठीक है। सभी प्रश्नों को देखना है, ये नहीं कि निकल लिए, सारे प्रश्नों को देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए, क्वेश्चन तो इतना किए, आइए कुछ सिंपल क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड फ्रेश हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां से आपकी थोड़ी माइंड फ्रेश होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। उसका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। उसका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे सीपी एक्स है, ध्यान दीजिए सीपी क्या है, एक्स है। ध्यान दीजिए, तो लाभ कब होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। यहां देखिए 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, लाभ कब होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, यानी कि 760। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 760 में से अगर हम x घटाएंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या होगा, लाभ। कितना लाभ होता है और किसके ये बराबर है दोस्तों, 540 रुपए में बेचने से हानि। हानि कब होती है, सीपी में से एसपी घटाते हैं, यानी कि x माइनस क्या होगा दोस्तों, 540। x माइनस क्या होगा, 540। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, ये क्या हो गया, आपका समीकरण बन रहा है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 540 माइनस में है, बराबर किधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 760 प्लस 540, ठीक है, बराबर ये x है। ध्यान दीजिएगा, x इधर भी माइनस x है तो प्लस क्या होगा, x, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। 760 और 540 दोस्तों मिलके क्या हो जाएगा, 40 में 60 जोड़ेंगे तो ये 800 हो जाएगा, 8 5 1300 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1300 बराबर क्या हो जाएगा, 2x। ध्यान दीजिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x बराबर 1300, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। बराबर है तो इधर का उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखिए x बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1300 बटा का 2, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 650। वस्तु का ध्यान दीजिए, अभी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। x बराबर 650 आ गया, यानी क्रय मूल्य दोस्तों जो था वो क्या हो गया, 650। अब आप यहां पे थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर 650 दोस्तों यहां पे देखिएगा, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा रफ वर्क करें, अगर क्रय मूल्य दोस्तों 650 होता है, x की जगह 650 करते तो क्या होता दोस्तों, 700 में से देखिए 760 में से 650 हम क्या करते, घटाते। ध्यान दीजिएगा, हाँ 760 में से क्या करते, 650 घटाते तो क्या होता दोस्तों, 110 इधर आता। अगर इधर दोस्तों हम 650 रख दे, ठीक है, तो क्या होता दोस्तों, 110 आता, ठीक है। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों तरफ 110 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने पे से हानि होती है, ठीक है। प्रश्न को सभी स्टूडेंट समझिए, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 650 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 650 होगा। ये तो हम प्रूव करने के लिए बताएं, इसे आपको नोट नहीं करना, ठीक है, नोट आपको इसे करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ये जो रहा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब यहां पे सभी स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक नोट करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक को नोट करना है। जब किसी, कॉपी में लिखेंगे, जब किसी वस्तु को, ठीक है, x रुपए में, ठीक है, x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का सीपी दोस्तों क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2।
नोट करिएगा इसे, जितना हम बोले हैं नोट आप लोग जरूर करिएगा, ध्यान दीजिए, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, एक बार और बोलते हैं, जब किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है x प्लस वाई बाई टू, यानी CP बराबर x प्लस वाई बाई टू। यानी कि दोनों जो मूल्य है, दोनों मूल्य को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग करेंगे। यानी कहने का मतलब है 760 प्लस, दोस्तों यहां पे देखिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, 760 प्लस क्या होगा दोस्तों 540 बटा का क्या होगा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए सभी स्टूडेंट, यहां पे हो जाएगा 1300, जोड़ेंगे तो 1300 बटा का 2, मतलब क्या हो जाएगा 650, और यहां पे भी आपका आया था 650, तो आंसर क्या हो जाएगा 650। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। इतना आपको नहीं करना है पेपर में, पेपर में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको क्या करना है, अच्छे से देखिए, पेपर में क्या करना है, जब कभी भी ऐसे आए कि किसी वस्तु, यहां रेडियो की जगह कोई भी वस्तु दे सकता है, 760 रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना इतना रुपए में बेचने पे हानि, यानी x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने से क्या होती है, हानि होती है। तो इस दशा में दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए, CP निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस वाई बाई टू, ये क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक होगा। ठीक है, अब देखिए x की जगह क्या है दोस्तों 760 रुपए है, x की जगह कोई भी मूल्य हो सकता है, y की जगह कोई भी मूल्य हो सकता है, y की जगह क्या है दोस्तों 540 है, बटा में क्या करेंगे 2, 760 540 जोड़ेंगे 1300, 1300 बटा का 2 यानी कि 650, CP क्या हो जाएगा 650, और यही आपका आंसर होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करना है यानी भाग देना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। देखिए समझिए सभी स्टूडेंट, यहां पे जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, जो बटे में 2 आ रहा है, उसी से आ रहा है, समझिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर आप लोग समझिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये आसान तरीका है, जब कभी भी जो नोट करने के लिए बोले हैं नोट आप लोग करिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को दोस्तों x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने से हानि क्या होती है, हानि होती है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, CP पूछे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, यानी दोनों मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, खरीदा गया था मतलब उसका CP कॉस्ट प्राइस क्या था, ये पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब ये क्रय मूल्य पूछ रहा है तो CP के लिए हम आपको क्या बताए हैं, x प्लस वाई बाई टू, ये अभी हम आपको क्या बताएं, शॉर्ट ट्रिक बताएं। ठीक है, आपको पूरा नहीं लगाना है, x की जगह पे क्या है 668, ठीक है, y की जगह क्या है 492। तो यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको CP ही बताना है ना, तो यहां पे क्या है 668, 668 प्लस क्या होगा दोस्तों 492 बटा का क्या होगा 2, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ स्टूडेंट अभी जोड़ भी नहीं पा रहे होंगे, तो जोड़ना सीख लीजिए, 668 492 ऐसे जोड़ भी सकते हैं, 668 492, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 6 15 1 16। ठीक है, 16 का 6 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 1160, 1160 बटा 2, 1160 बटा का 2 क्या होगा दोस्तों 580, क्या होगा 580।
580 रुपए हो जाएगा। उस वस्तु का सीपी क्या होगा? 580। ध्यान दीजिए, हाँ 580 जितने भी स्टूडेंट का आंसर है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है। हाँ 580 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अब आंसर आप लोगों का आ रहा है, हाँ मुझे पता है, अब आंसर आप सभी स्टूडेंट का आ रहा है, ठीक है। हाँ ये तो आसान रहा ना। हाँ देखिए समझ में आ रहा है ना। जब कभी भी कहे किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से उतना ही रुपए का लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने से हानि होती है, ठीक है। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, ठीक है, तो डायरेक्ट x प्लस वाई बाई 2 दोनों मूल्यों को जोड़ के अदा करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। समझ गए हैं, अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों फॉर्मूला वही है। एक और क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे है, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं? 700 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए बेचने में से हुई हानि के बराबर है। किसी वस्तु को दोस्तों अभी हम आपको क्या बताएं, x रुपए में बेचने से हुआ लाभ y रुपए में दोस्तों बेचने से, ध्यान दीजिएगा ये x की जगह 700 y की जगह 300 है। x रुपए में बेचने से हुआ लाभ y रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य CP बराबर दोस्तों क्या होगा? अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार। तो क्या है दोस्तों, x की जगह 700 है और y की जगह 300 है, और बटा में क्या करेंगे 2, यानी 7 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 10, यानी 1000 आपका ये हो जाएगा, और बटा में 2 मतलब क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 500, ठीक है। क्या होगा सीपी 500 रुपए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ अब आंसर इतना तेजी से आ रहा है, हाँ अब समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया है, समझ में सभी स्टूडेंट को आ गया है, क्योंकि आंसर आप लोग बहुत तेजी से दे रहे हैं, ठीक है। हाँ तो क्या होगा 500 रुपए। ध्यान दीजिए, इतना लिखना नहीं है परीक्षा में, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स बना सके, अच्छे से लिख सके। यहाँ पे 700 300 जोड़िए, 1000 1000 का आधा करिए 500, ओरल देना है आंसर। क्या देना है? मौखिक, पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 700 300 जोड़ेंगे कितना होगा 1000, 1000 का 2 से भाग करेंगे यानी आधा करेंगे 500, 500 डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर मैथ्स बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर कहीं पे भी क्लासेस नहीं होती है, अगर आप चला रहे हैं तो कोई बैच है तो बता दीजिए। तो आप लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैथ्स का हम लोग एक मास्टर बैच लेके आए हैं। इसमें आप लोगों के लिए मैथ्स की जो क्लासेस हैं एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चली हुई है। ये कमजोर छात्रों के लिए रामबाण बैच है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़ के पढ़ सकते हैं मैथ को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको मैथ में टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे, कभी भी आपको थोड़ी सी भी इसमें डाउट नहीं होने वाली है। मैथ के सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस बैच को आपको ज्वाइन कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। बैच की जो फी है, फी बहुत ही कम रखी गई है। आप सभी को पता है कि एसएससी मेकर पे जो क्लास चलती है या एग्जाम फिनिशर पे जो क्लास चलती है और जो बैचें चलती है उनकी फी कम ही होती है। तो आप लोगों के लिए ये ऑफर प्राइस है मात्र 200 रुपए, और ये ऑफर प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जुड़ जाएंगे तो मैथ की आपकी पूरी की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जरूर जुड़ेंगे और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आप लोग सफल भी होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।